गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुमन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई सुमन में। तो 2 दिन हमारी क्लास जो है रुकी हुई थी। उसका रीज़न यही है कि ऐसा सिचुएशन हमारा आ गया था। जो पेपर आपका अगस्त में होने वाला था, 24 अगस्त को, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का, अब क्या हो गया, अचानक से हमें इसकी न्यूज़ मिलती है कि ये पेपर हमारा मार्च में होगा, जिसकी वजह से हम एनसीईआरटी और सीईआरटी की जो जीएस की क्लास डिटेल में चला रहे थे और करंट अफेयर की भी क्लास चल रही थी। तो मैं तो और क्लासेस लाने की उसमें थी कि और सब्जेक्ट भी शुरुआत करें। हिस्ट्री हो गई आपकी और आपका साइंस का हो गया, लेकिन अब बीच में ऐसा न्यूज़ आ जाता है कि मार्च में ही पेपर होगा, तो डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है अब। तो यही रीज़न है कि 2 दिन आपकी मार्च ये करंट अफेयर की क्लास रुक गई। अब आज से आपका लगातार एग्ज़ाम तक लगातार 1 महीना कस के ये करंट अफेयर की क्लास चलेगी, जिसमें सारे आपके जनवरी से लेके, मतलब आपके 6 मंथ से लेके आप अगस्त 2023 से लेके जनवरी के लास्ट 2023 तक के क्लासेस के, मतलब इसमें क्लास रहेगी सारे 2023 से अगस्त से लेके जनवरी के लास्ट जो आपका 31 जनवरी है 2024 तक का करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे तो इसके अलावा जीएस की क्लास आप अब क्या होगा, तो जो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की डिटेल की, वो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिहार के जितने भी पेपर हुए हैं, बिहार में जितने भी बीपीएससी द्वारा कराए गए हैं, वो सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू इसका, और उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो आप उतना कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाता है, ठीक है ना। आप अच्छा खासा कर ले जाएंगे और पहले भी आपकी तैयारी हुई होती है, तो बस आपको थोड़ा सा आधार चाहिए, ठीक है ना। तो सारे हो जाएंगे। क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। 12 PM पे आपकी जीएस की क्लास शुरू हो गई है, जिसमें मैंने साइंस का भी शुरुआत किया, साइंस में फिजिक्स का। तो आप जाकर क्लास देखिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितनी भी क्लास आती हैं आपको नोटिफिकेशन मिले। अपने साथियों को शेयर करके उन तक भी ये क्लास को पहुंचाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, और ये 27 जनवरी का है। हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ये चुना गया है सचिन रविंद्र को, ठीक है ना, सचिन रविंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे आंसर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो डेजर्ट की बात आ जाती है तो आप सीधा सीधा जैसलमेर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ के सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद में है, सालार जंग संग्रहालय, ठीक है ना। वहाँ पे क्या क्या है, 5 नई दीर्घाओं को उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो भारत किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास होता है, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण शुरू हुआ है? तो इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण पोलाची, ये है आपका तमिलनाडु का एक गांव है, वहाँ पे ऐसा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर, क्या इसमें 1 मिनट, 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री यानी मैलाथियान की सहायता प्रदान की है? तो ये अफगानिस्तान को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन ने
मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो 6 बार उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन जीता है और ये हैं मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है? तो 42 दिन का महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है, ये अयोध्या में शुरू हुआ है। आप जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या का राम मंदिर का क्या हुआ था? प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए जो ऐप लॉन्च किया है ये है अनुविदे। ठीक है, अनुवादिनी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसे प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया है, देने की घोषणा की है? तो ये है रितु करिधल श्रीवास्तव। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे आपका 2 हैं, रितु करिधल श्रीवास्तव है और नवीन तिवारी हैं, तो इन दोनों को किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो वैश्विक शेयर बाजार में किसने चौथा स्थान हासिल किया है? भारत ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल यानी खंजर, आपका वही रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हमने कितने क्वेश्चन किए? 12 क्वेश्चन किए और अब हमारा आता है 11वां। अच्छा, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो किस देश की सरकार ने बोला है? तो ये कनाडा है। कनाडा की सरकार ने अयोध्या 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में मनाई जाएगी कनाडा में हर साल। अब हम करंट अफेयर हमारा हो गया है और करंट अफेयर के बाद हम चलते हैं जीएस की तरफ। और आप जानते हैं करंट अफेयर और जीएस हम साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? ये 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये हेली पुच्छल तारा है जो 76 साल बाद दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सूरत को शिवाजी ने 2 बार कब लूटा था? तो सूरत को शिवाजी ने 2 बार 1664 में एक बार लूटा था और एक बार इन्होंने 1970 में। ठीक है ना। अच्छा है, 1970 ईस्वी में कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है ना। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। 1 मिनट, इसके बारे में हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। अगला है, किस चोल शासक ने चेर शासक को परास्त किया और नौसेना को नष्ट कर दिया? तो ये राजा प्रथम थे जिन्होंने चेर शासक को हराया और उनकी सेना को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुरी शैली की सर्वोत्कृष्ट कृति कौन सी है? तो सर्वोत्कर्ष कृति कौन सी है जौनपुर शैली की? तो ये अटाला देवी मस्जिद है। अगला है, मोहम्मद खान बंगेज के खिलाफ बाजीराव प्रथम ने किसकी सहायता की? तो ये चंपत राय की सहायता किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किसे जागीर नहीं दी जाती थी? तो ये धार्मिक व्यक्तियों को क्या किया जाता था? जागीर नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा क्षेत्र से भू राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन था? ये था आमील। बर्नी के अनुसार सिख नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना किसने की? तो ये किया था बलबन ने। अगला है, किस शासक ने मवेशी कर लगाया? तो मवेशी कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सी इमारत पूर्णतः हिंदू कला से निर्मित है? तो पूरी तरह से हिंदू कला से निर्मित है, ये नसीरुद्दीन मकबरा है। ठीक है। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई में कितने सैनिक होते थे?
तो पैदल चलने वाले जो सैनिक होते थे उनमें 40 इकाइयाँ जो है, इन इकाइयों में 40 सैनिक होते थे। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में, ठीक है। अगला है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया, तो ये इल्तुतमिश था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व लगाया। न्याय और धर्मनिष्ठा के कारण वली या संत के रूप में प्रसिद्ध कौन था, तो ये शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम था। अगला है, सल्तनत काल में वित्त नीति किस पर आधारित थी, तो हनीफी थे, ठीक है ना, हनीफी पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसको अपने विजय अभियान से सहायता मिली, तो ये मोहम्मद गौरी को मिली थी। मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो दुर्गपाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था, तो ये ज़कात होता था जो गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। सदाह अमीरों की विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, सदाह अमीरों की जो विद्रोह है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो ये शाहजहां के काल में हुआ था। शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा क्या थी, ये अधिकारियों को जागीरें प्रदान करती थी। मोकरा प्रथा, ये क्या किया जाता था, अधिकारियों को जागीरें प्रदान किया जाता था। मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी, तो ये दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन था। किस सल्तनत कालीन शासक ने सिंचाई पर सर्वप्रथम जो है कर लगाया जो उपज का 5वां भाग था, तो ये फिरोज तुगलक थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि इस्लाम खतरे में है, ये गाजी मलिक ने कहा था कि इस्लाम खतरे में है। किस पुस्तक का चित्रीकरण करने के लिए मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद को मुगल दरबार में बुलाया गया, तो ये दस्तान-ए-अमीर हमजा याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मराठा मुख्य ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कौन था, तो ये पटेल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में केंद्रीय नौकरशाही का हस्तक्षेप एकता अवस्था में सर्वाधिक बढ़ गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में पोलनरुआ में किस देवता का मंदिर बनवाया था, तो ये शिव का मंदिर बनवाया था। लास्ट क्वेश्चन है, आगा राजा फारूक बेग और दसवंत और बशावन इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था, तो ये आगा राजा ये क्या था, अकबर के शासनकाल में दरबार में जो है ये चित्रकार नहीं था। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर जीएस की क्लास थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये इसकी टाइमिंग है 8 AM, डेली आपको 8 AM मिल जाएगी, लेकिन आज आपको लेट मिल रही है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम से आपका 8 बजे ही आपकी ये क्लास रहेगी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए, और शिक्षक भर्ती तक, आप बिहार के शिक्षक भर्ती तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।